चलो समझ में आया सब? ये तो बेसिक बेसिक बातें हो गई। इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है? इसका फोटो हम क्लिक कर लेते हैं, ग्रुप पर डाल देंगे फोटो, ताकि तुम्हारा मतलब इसको नोट करने का टेंशन न रहे। हाँ, क्लिक हो गया फोटो। चलिए बढ़िया। अब आगे में क्या बेटा इसको, लेकिन एक बात समझो, अगर इसमें कभी ना कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 1 रखोगे तो रख सकते हो? ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू, यानी ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1 रखोगे तो कहीं ना कहीं n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 प्लस n कॉम्बिनेशन 3 नहीं आया? इसी तरह चलते चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे यार हाँ या ना बोलना। अच्छा, अब n कॉम्बिनेशन 0 का मतलब क्या हो गया, गौर से देखो। n कॉम्बिनेशन 0 का मतलब क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n। अब आई फैक्टोरियल 0 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 0, n इन दोनों सेम है, इसका मतलब 1, पक्की बात। प्लस n कॉम्बिनेशन 1 का मतलब फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 का तो 0 ही होगा, तो 1 लिखे ना, 0 को 1 कितना जल्दी भूल जाते हो। अब फैक्टोरियल 1 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हो? n इनटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 1। गया काम से? नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसको तो ऐसे लिख सकते हो ना। अच्छा, फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 2, तो ये कहीं ना कहीं लिखा जाए क्या? n इनटू n माइनस 1 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अब बाय फैक्टोरियल 2 n माइनस 2, ये गया, इतना बचा? बचा ना? अरे बोलो नहीं यार, हमको इससे समझ में आ गया कि फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 3 रखते हैं, तो इसका मतलब n इनटू n माइनस 1 इनटू n माइनस 2 बचेगा। अब भाई फैक्टोरियल 3 बचा। अरे हाँ ना बोलो, पक्की बात? कोई कष्ट? तो उस दिन दुनिया में एक चीज क्या आ गया, उसी दिन दुनिया में आ जाएगा कि 1 प्लस n बाय फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 को ऐसे देगा, देखो बुक में ऐसे देगा, क्वेश्चन में ध्यान रखना, बाय 2 सॉरी n into n minus 1 by factorial 2 into plus n into n minus 1 into n minus 2 by factorial 3, इस तरह से करके जाएगा n लास्ट टर्म तक। तो ये क्या हो जाएगा? 1 plus 1 का पावर n, ठीक है? यानी ये लास्ट तक फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n आ जाएगा चाहिए। लास्ट तक यही कहानी बनते चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ 3 तक था, ये लास्ट में 3 2 1 आ जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल n आ जाएगा। चमका? ये समझ में आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब 2 का पावर n हो जाएगा। इसी से तुमको सेट का भी फॉर्मूला निकलता है। कौन? कि किसी का तो क्या कहते हैं, सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो अगर n एलिमेंट है तो n में से हो सकता है कि 0 यानी 5 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 एलिमेंट रख सकते, 3 एलिमेंट रख सकते, 4 एलिमेंट रख सकते हैं, उसी से इसका 2 का पावर n आता है। तो ये सारी चीजें याद रहेंगी। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैं भेज दूंगा। अब मैं काम अपना शुरू करता हूं, कोई दिक्कत? मैं आज ऐसा चीज शुरू कर रहा हूं जो 12th में मार्क्स भी देगा, और वो चीज क्लियर हो जाएगी तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, उसमें जितना क्वेश्चन बना सकते हो वही चीज तुम्हारा दमदार है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं कर देता हूं। डिफरेंशिएशन कि y कोई फंक्शन है, y क्या है? कोई फंक्शन है। अब y में डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करने का मतलब dy by dx का मतलब y में चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। नहीं आया? x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। किसी चीज में चेंजिंग होता है तो किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। अरे बोलो हाँ या ना? पक्की बात? कोई कष्ट वाली बात? चलो, ये चेंजिंग होगा। तो y कोई फंक्शन है तो कोई भी फंक्शन में चेंजिंग, जैसे dy by dx होता है, तो मान लो y बराबर x का पावर n है, तो dy by dx क्या हो जाएगा? n x का पावर n माइनस 1 होता है कि नहीं होता है? ध्यान रखा, यहाँ पर एक चीज छुपा हुआ है जिसको कहते हैं dx by dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फंक्शन क्या रहता है? y का पावर n रहता है, तब क्या होता है? n into y का पावर n माइनस 1 dy by dx हो जाता है। अगर ये z का पावर n रहता है तो क्या होता है? n into z का पावर n माइनस 1 dz बटा dx होता है। ये तो कट के 1 हो जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन ये सब नहीं कटेगा। समझ में आया? अरे यार नहीं आया तुम लोग को समझ में? पक्का? अच्छा, जब समझ में आ गया बाप, चलो हल्ला मत करो, समझ में आ गया। इसका मतलब ये चीज हो जाता है कि एक दिन दुनिया में मैंने कह दिया कि डिफरेंशिएशन अगर डिब्बा का पावर है, ठीक है,
अगर y ऐसे कर दो डिफरेंशिएशन डिब्बा का पावर अगर n है, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा n into डिब्बा का पावर n minus 1 into d डिब्बा by dx। हो गया। अब डिब्बा क्या है सर? डिब्बा क्या है? हमारी नजरें जिसको खोज रही है वो अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला डिब्बा। सर ये क्या बात है? ये कोई बात है? मेरी नजरें किसको खोज रही है? आजकल के बच्चे की नजरें तो कुछ और खोजते रहती हैं। तो एकदम उसी चीज को खोजना जिसकी जरूरत होने से बहुत लगेगा ना। y is equal to e to the power tan x दे दिया, मान y is equal to e to the power tan x दे दिया। अब e के साथ तुम्हारी नजरें किसको खोजती है? tan को खोजेगी। क्यों? कहां फॉर्मूला है e to the power tan x? e के साथ डिफरेंशिएशन e to the power x ना होता है। अरे तो डिफरेंशिएशन में तुम्हारी नजरें हमेशा x को खोजेगी। नहीं आया? e to the power tan x की जगह पर तुमको क्या चाहिए था? x चाहिए। x मिला? कह लगे सब मिला, वो tan के साथ में बैठा हुआ है, हमको e के साथ चाहिए। अरे बोला हाँ या ना, तो ये क्या है? डिब्बा हो गया, चमका। अच्छा e to the power x था तो इसका डिफरेंशियल क्या था? e to the power x और dx बटा dx। बोलना बताओ ये चीजें चमका सबको। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ बढ़िया बढ़िया। तो ये डिब्बा में क्या रख दोगे? tan x। अरे बोलो tan x, हम x छोड़ दिए, चलो tan x। ये तो e to the power tan x 10 के 10 आ गया, और tan x से क्या होता है? sec स्क्वायर x हो गया आंसर, निपट गया। समझ में आया? जब दो फंक्शन रहेगा गुणा में तो u into v लगाओगे, जिसमें क्या हो जाएगा? u into dv बटा dx प्लस v into du बटा dx। चमका? कोई कष्ट? अच्छा, अगर दो फंक्शन डिवाइड में रहेगा u by v क्या हो जाएगा? इसमें उल्टा चलेगा, v into du बटा dx माइनस u into dv बटा dx। अब भाई v स्क्वायर याद रहेगा? ये सब चीज याद रहेगा? बोलना सर। अब एक और बात जोड़ लेते हैं इसी में। जब फंक्शन का पावर फंक्शन हो या बहुत सारा फंक्शन गुना में हो, डिवाइड में हो, वहां पर कौन आ जाएगा? लॉग आ जाएगा। क्या आएगा? लॉग आ जाएगा। कोई कष्ट इतना में है? कोई कष्ट नहीं है। अब हम लोग अब मैदान में उतरते हैं एकदम धड़ाधड़। कैसा कैसा क्वेश्चन देगा, कैसा हम बना सकते हैं उसको, ये सब उतरते हैं और देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ले रहा है, 6 में मुझे दिया था इसका फर्स्ट क्वेश्चन, उसको चश्मे की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन करता है f x क्यूब इज इक्वल टू 4x का पावर 4, तो f डैश 8 निकालें। ठीक है, f डैश 8 निकालें। देखिए फंक्शन में मैंने आज तक पढ़ा है कि fx बोलता तो काम निकल जाता, x क्यूब दे दिया। अरे हाँ क्या नाम बोलो, क्या दे दिया? x क्यूब दे दिया। तो जब x क्यूब दे दिया तो x क्यूब को क्या मान लो? x क्यूब बराबर t मान लो। क्या कोई जब t मान लोगे तो x बराबर क्या आ जाए? t का पावर 1/3। नहीं आया? अच्छा, तो अब कर दोगे ft बराबर क्या हो जाएगा? 4 into t का पावर 4/3। f डैश t यानी डिफरेंशिएट करोगे पावर खुद के इधर आएगा, बोलना तो 16/3 हो जाएगा। t का पावर 1/3 बच जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? तो f डैश 8 निकालोगे, f डैश 8 का क्या लिख सकते हो? 16/3 अगुने 2 का पावर 3 का पावर 1/3 उड़ गया। कितना बच गया? 32/3। 32/3 चमका। ये फर्स्ट क्वेश्चन निपट गया। अरे बोलो लगा था 2 सेकंड नंबर देख लेता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक कहता है ये तो क्वेश्चन एकदम इजी है, e का पावर 1/2 कितना? log 1 + tan स्क्वायर x। ठीक है, ये तो एकदम इजी है। dy/dx पूछ रहा है, y इक्वल। देखो log के साथ कभी भी रहेगा ना e, तो पहले log को तो उलट करा कर लो। e होने का मतलब e टू द पावर क्या हो जाएगा? log 1 + x स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x का पावर 1/2। अरे बोलो e से ही दिया यानी sec x बच गया, ये तो गया sec x y बराबर तो dy/dx क्या हो जाएगा? sec x into tan x। ये निपट गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 + x + x स्क्वायर हां सो ऑन इंफिनिटी, ये जीपी का है। तो कहता है कि dy/dx माइनस y बराबर क्या होगा? व्हाट? देख ये जीपी का है, ये y बराबर कितना दे दिया? दिख गया कि जीपी का है। हां सर बोलो यार भाई है ना।
थोड़ा इस क्वेश्चन के बाद इसका a कितना है, a बराबर 1 है, r बराबर कितना है, x है, t2 माइनस t2 बाई t1 है, r निकाल के बताए ना, यानी x बाई 1 बोलना यार, तो x हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोड x जो है वो छोटा है x, तो इसका s इंफिनिटी क्या निकलेगा, 1 बाई 1 माइनस r, यानी यही y निकल गया, ठीक है। अब dy बाई dx क्या निकलेगा, देखो तो 1 बाई x का डिफरेंशिएशन, 1 बाई x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बटा x स्क्वायर होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -1 बटा 1 माइनस x का होल स्क्वायर, इसका डिब्बा का फिर स्क्वायर करो तो -1 फिर आ जाएगा, होगा ना। तो dy बाई dx क्या निकल गया, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर, यह क्या करता है -y, तो हम dy बाई dx यहां लिख दें, dy बाई dx, और इधर -y कर देते, इधर भी -y होगा। अब y की जगह पर क्या रख सकते हो, 1 बाई 1 माइनस x, बोलो। अच्छा b का जोड़ करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x का होल स्क्वायर, इधर तो 1 ही रह जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस, इससे डिवाइड करो तो एक बार डिवाइड होगा, तो 1 प्लस x हो जाएगा, ये गया, यानी क्या हो जाएगा x, इसको गुने 1 बटा 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, हां सर ना। अब 1 बाई 1 माइनस x y है, तो इसका मतलब ये लिख सकते हो x into y स्क्वायर, हो गया। स्लाइड में भर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा प्यार से बनेगा। fx बराबर क्या है, fx बराबर x का पावर n है, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन क्या करता है, f1 ठीक है माइनस f डैश 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस f डबल डैश 1 फैक्टोरियल 2 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस का अर्थ a माइनस b का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश 1 बाय फैक्टोरियल 3 सो ऑन, इसी तरह चल जाएगा f -1 का पावर n f n 1 बाय फैक्टोरियल, ठीक है। क्वेश्चन देख कर डर लगने लगा, बाप रे बाप, ये तो क्वेश्चन हमको जान मार देगा। सबसे पहले f1 का वैल्यू कितना होगा, 1 रखोगे तो 1 ही आ जाएगा, f1 बराबर 1 आ जाएगा, f डैश 1 f डैश x करो, f डैश x करो तो क्या हो जाएगा, n into x का पावर n माइनस 1, डैश मतलब dy बाई dx, n0 का तो 1 होगा ना सर, हां n0 का तो 1 होगा, नहीं तो वैल्यू रख के रखिए, फंक्शन से ये चलेगा ना, यार इसका x में लिखे ना, अरे यार नहीं आएगा, इसका मतलब f डैश, इसका मतलब f डैश 1 रखे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब f डबल डैश पर, f डबल डैश तो क्या हो जाएगा, x तो n into n minus 1 x का पावर n minus 2 हो जाएगा, f डबल डैश 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, n into n minus 1। अब दिख गया, तो ये ट्रिपल डैश 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n into n minus 1 into n minus 2, फिर ये खुद के जाएगा, बोल रहे यार जाएगा कि नहीं जाएगा। अब चेक करो कितना इजी क्वेश्चन है, f1 का मतलब 1 माइनस क्या हो गया, n बाय फैक्टोरियल 1 प्लस कितना, n into n minus 1 फैक्टोरियल 2 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस n into n minus 1 into n minus 2 by factorial 3 so on n factorial n by factorial n टर्म तक। अभी बताए कि 1 प्लस 1 का पावर n होता है, यहाँ प्लस माइनस चला है यानी 1 माइनस 1 का पावर n हो गया, यानी 0 का पावर n नहीं है, निपट गया। बेसिक पता रहेगा, क्वेश्चन बनते जाएगा, उतारना चाहते हो तो उतारो फटाक से, मैं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी दे रहा है, करा कि अगर d2 2 cos x into cos 3x है, ठीक है, बाई 3x स्क्वायर निकालना है, मतलब डबल डिफरेंशिएट करना है कि d2 d क्या गोली मारो समझाने के लिए, कंफ्यूजन के लिए दे दिया भाई, अरे बोलो
यानी d2y बटा dx स्क्वायर निकालना है। जब भी ऐसा कुछ रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा तो उस दिन याद आएगा कि cos a into cos b 2 cos a into cos b बराबर होता है cos a plus b plus cos a minus b। है ना वो a minus b फटाफट कैलकुलेट कर फटाफट। इसको y को लिख सकते हैं cos a plus b तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? अरे a को और b को जोड़ोगे तो कितना होगा? 4x प्लस cos a minus b यानी -2x होगा तो 2x हो जाएगा। cos को माइनस को घटक जाता है। अरे बोले यार नहीं आया नहीं आया तो बोल। उस दिन ज्यादा दर्द में मत रहा कर। dy/dx क्या हो जाएगा? dy/dx कोएफिशिएंट गुना में -4 sin 4x -2 sin 2x फिर डबल डिफरेंस कर d2y बटा dx स्क्वायर फिर कोएफिशिएंट बाहर -16 cos 4x sin का डिफरेंशिएशन आइए क्या आ जाएगा -4 cos 4x है 4x में 2x चेक करते हैं सब ऑप्शन चेक कर है बोलेगा नहीं है कि नहीं ऑप्शन चेक कर नहीं है ऑप्शन हाँ आंसर इसका डी दिए हुए हैं डी नहीं आया होगा डी क्या दिया हुआ है -2 स्क्वायर cos 2x प्लस 2 का स्क्वायर cos 4x मतलब गजब बेइज्जती है। इसमें से 4 कॉमन ले लिया हो गया बात खत्म। इसमें कर दिमाग लगाते रहो। अब क्या करता है क्वेश्चन नंबर 7 देख तो देख ले 7 8 9 सब इजी है। अब बना कुछ क्वेश्चन सब हम ही बनाएंगे कुछ बनाते जाओ कुछ और देखते हैं जो मजेदार हो। एक काम करो एक दिन और इस पर ट्राई करके बना के लाओ ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में टाइम भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इसका कल सुबह बना के लाओ। इसको बनेगा सब बनेगा घबराने की जरूरत नहीं। आप समझ में आएगा ठीक है। धीरे धीरे फॉर्मूला सब याद होगा तो समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।